everyone, this is Dr. Indu Sharan. Welcome to my channel in नक्षत्र। अभी तक के वीडियोस में मैंने राहु के बारे में बताया आपको कि राहु क्या है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और राहु की वास्तु एनर्जी के घर में किस तरह वास्तु एनर्जी को बैलेंस करके हम अपनी बर्थ चार्ट में राहु की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बताऊंगी राहु की महादशा का फल। जिनको भी राहु की महादशा है, अंतरदशा है या जो भी जिनको लगने वाली है, वो इस कॉन्सेप्ट को आज ही क्लियर कर ले कि राहु का रिजल्ट क्या रहेगा उनके लिए। मैंने आपसे बताया था कि प्रकृति में जो कोई भी चीज है, यूनिवर्स में कोई भी चीज है, वो बुरी नहीं होती। प्रकृति जो है वो न्यूट्रल है। जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, 5 एलिमेंट से हम बने हैं, उनसे ही यूनिवर्स बना है। 5 एलिमेंट सब जानते हैं कौन से हैं और कहते भी हैं, इसमें मिल जाएंगे। यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। जो नर में है वही नारायण में है। आपने सुना होगा सब कुछ। तो प्रकृति जो है वो कभी बुरी नहीं होती, वो न्यूट्रल है। जो 5 तत्वों से हम बने हैं, वो 5 तत्व हमें मार सकते हैं। जैसे जल तत्व हमारे अंदर है, लेकिन पानी में डूब के मरते भी हैं। आग, अग्नि, वो तत्व हमारी बॉडी में है, लेकिन अग्नि में जल के मरते हैं। धरती जो अफीम उगाती है, वही धरती धान उगाती है हमारे लिए, फल फ्रूट उगाती है। तो कोई भी प्रकृति की चीज जो है वो बुरी नहीं है। वो बेस्ड है हमारी कर्मों पर, हमारे एक्शन पे, हम उसको कैसे लेते हैं। तो राहु जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि राहु जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर जो है रिजल्ट देता है। अगर आप एम्बिशियस हैं, आप करियर पर फोकस्ड हैं, आपको एक दिशा मिल जाती है कि मेरे को उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो वो आपको सक्सेस देगा। वही अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप इमोशनल हैं, डिप्रेशन में हैं, ओवरथिंक करते हैं, तो वो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, जो मैंने देखा, मैंने बहुत सी बर्थ चार्ट देखी जिनकी मैंने राहु का टाइम पीरियड देखा। मोस्टली राहु के टाइम पीरियड में ही लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ये भी देखा मैंने। तो राहु की दशा में मैंने देखा है कि लोगों को जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, ओसीडी, ये सभी जो है राहु की देन है। लेकिन ये जो लोग इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, और वही जो मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों की बर्थ चार्ट रीड करी, सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी राहु की दशा में ही उनको जो है अनलिमिटेड जो है अल्टीमेट जो सक्सेस मिली। तो दोनों चीजें हैं, डिपेंड्स करता है आप पर कि आप राहु की दशा को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि राहु क्या है? राहु एक पावरफुल एनर्जी है, एक शक्ति है। ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है, लेकिन उसे हमें यूटिलाइज करना नहीं आता। हम उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। और अगर हम उस शक्ति को, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। हम कैसे उसको यूज करते हैं वो देखने की जरूरत है। जैसे कोई हाउस वाइफ है मेरे पास आती हैं, जिनको जो घर में कलेश की वजह से परेशान है, लेकिन मैं उनको राहु की रेमेडीज बताऊंगी एस्ट्रोलॉजिकल, लेकिन साथ में उनको ये भी कहूंगी कि आपको कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत है राहु की दशा में। अगर आप क्रिएटिव करती हैं, अपने आप को बिजी रखती हैं, तो आपको उस फील्ड में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने आप को बिजी रखा और आपको एक डायरेक्शन मिली। ये है राहु। और अगर इसको और क्लियर करें तो राहु को आप समझ सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को इस तरह समझिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक वेदर ब्रॉडकास्ट की तरह है कि मौसम, जिस तरह मौसम विभाग भविष्य संभावना व्यक्त करता है कि ये होगा, बारिश होगी, और प्लेनेट्स जिनकी दशाएं आती हैं वो इस तरह समझें कि जिस तरह वेदर चेंज होता है। तो क्या वेदर चेंज होना गलत है? क्या ऑलवेज वेदर जो मौसम जो चेंज होगा वो बुरा होगा? नहीं। जैसे बारिश है, बारिश बहुत लोगों के लिए अच्छी है, बहुत लोगों के लिए बुरी है। अब अगर किसानों की बात करूं, तो जिनकी खेती जो है बारिश के पानी से होती है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वही अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, जो अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, उनके लिए बहुत बुरी, क्योंकि उनका काम रुक जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको कैसे लेते हैं। सेम ऐसे ही राहु में है। जिनको राहु की महादशा है वो पहले से डर जाते हैं, या कुछ नेगेटिव कोई बता देता है उनको कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते, सपोज कोई लेडी है, वो उसको लगता है घर में कलेश है, वो उसी को सोच सोच के डिप्रेस हो जाएगी। किसी का अभी ब्रेकअप हुआ है तो उसको सोच सोच के वो डिप्रेस हो जाएगा, सुसाइड तक के केसेस हो जाते हैं, डिप्रेशन
राहु एक्सट्रीम लेवल पर डिप्रेशन दे देता है। अगर हम उस इमोशंस को कंट्रोल कर लें और उस जो एनर्जी है उस वक्त जो राहु की दशा है उसको अगर आप यूटिलाइज करके अपने एम्बिशन में अपने करियर पे फोकस हो जाएं तो वो आपको बहुत अच्छी, बहुत ही अल्टीमेट सफलता दिला सकता है, सक्सेस लेवल पे लेके जा सकता है। ये है राहु का रिजल्ट, राहु की महादशा का। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रे कलर के कपड़े नहीं, जिसको भी शांत करना है राहु को, उनको ग्रे कलर या ब्लू कलर नहीं पहनना है, लेड बोल्स रख सकते हैं, और जिनको एनर्जी देनी है वो मंत्र पढ़ सकते हैं, राम ओम राम रावे नमः, और गोमेद पहन सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करने के बाद भी कई लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी उपाय काम नहीं करते। क्यों नहीं करते ये कोई नहीं जानता कि उपाय क्यों नहीं करते। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर कर दूं कि उपाय काम क्यों नहीं करते। लेट सपोज आपके शनि की महादशा चल रही है और आपको किसी ने ये बोला कि आप एवरी सैटरडे जो है शनि भगवान पे तेल जलाएं, और आप वो डेली मतलब हर शनिवार को आप उसको नियमित रूप से कर रहे हैं। लेकिन आप अपने साथ में काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या आपके अंडर में जो काम करते हैं उनके साथ आपका बैड बिहेवियर है, या आप उनको हर्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो आपको शनि की अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। या आप घर में अपने मेड के साथ या पुअर पीपल के साथ आप बैड बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर गलत है, आप उनको हर्ट करते हैं, चाहे अपने वर्ड से करें, तो आपका शनि कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चाहे आप एवरी सैटरडे क्या हर दिन आप शनि पे तेल चढ़ा दें, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्लेनेट्स हैं वो, शक्ति है वो, एक एनर्जी है वो, हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके एक्शंस अच्छे नहीं होंगे, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो ईश्वर आपका सपोर्ट कैसे करेगा। बहुत से लोग जो हैं वो चंद्रमा की रेमेडी करते हैं, मून की रेमेडीज करते हैं, लेकिन अपनी मदर की ब्लेसिंग्स नहीं लेते, अपनी मदर को हर्ट करते हैं, तो चंद्रमा कैसे स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत से लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा, और अपने फादर की ब्लेसिंग नहीं लेते, फादर का अपमान करते हैं, तो उनका सूर्य कैसे स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसी बहुत सी रेमेडीज हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे कर्म फर्स्ट हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वही बाहर है, नर में ही नारायण है। हम मनुष्य की हेल्प नहीं कर रहे, हम जीवों को मार रहे हैं, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स देगा। क्या ये पॉसिबल है। आपके कर्म, ये कर्म की भूमि है, हजार गुना होकर लौटती है। जो भी आप कर्म के बीज बोएंगे वो आप काटेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज इसलिए असर नहीं करती। एक तरफ तो राहु की रेमेडी बता रहे हैं कि पक्षियों को दाना खिलाओ, वहीं आप चिकन खा रहे हैं, पक्षी को मार के खा रहे हैं, किसी जीव को मार के खा रहे हैं। तो प्लेनेट्स तो सब देख रहे हैं, उनको तो हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम ह्यूमन बीइंग को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम इंसानों को बना सकते हैं, लेकिन हम भगवान को, एनर्जीज को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, आप किसी की हेल्प नहीं करते, आप किसी को अब्यूज़ करते हैं, तो रिटर्न में आपको वो चीज़ ही मिलेगी। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्म क्या कहता है, यही कहता है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, पहले देना सीखें आप उस चीज़ को। अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आप मान सम्मान करें लोगों का। अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो खुशी बांटें। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प करें। हेल्प खाली पैसों की नहीं होती, हेल्प आप शब्दों के थ्रू भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपने वर्ड्स के थ्रू भी हेल्प, जो भी हेल्प आप कर सकते हैं आप वो पहले सीखें। यूनिवर्स को जो चीज़ आप देंगे वही आप तक वापस लौटेगी, ये नियम है प्रकृति का। और अगर रेमेडीज असर नहीं कर रही तो उसका रीज़न ये है। आपको रेमेडीज करनी है एस्ट्रोलॉजिकल, बट साथ में आपको अपने एक्शंस, आपके कर्म भी आपको सुधारने पड़ेंगे, तब जाके वो रेमेडीज जो हैं वो असर करेंगी। आपके 20 साल की राहु की महादशा है, आपने एक बार पूजा करवा ली, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या राहु की दशा आपके लिए अच्छी जाएगी? नहीं जाएगी। तो मेरा जो इस वीडियो में बताने का मेरा जो मेन उद्देश्य यही है कि राहु की दशा में डरे नहीं। राहु की दशा में अपने जो एनर्जी है राहु की, उसको अच्छे कामों में, अच्छे एम्बिशन में जो उसको आप लगाएं, अपने करियर पे फोकस रहें, इमोशंस को कंट्रोल करें, तब राहु के बैड रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे आपको, ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ रेमेडीज हैं राहु की, वो भी असर करती हैं, रेमेडीज ऑलवेज असर करती हैं, लेकिन तब जब आपके कर्म अच्छे हों। आप एक तरफ पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी इंसान को, किसी जीव को, आपको उसके गुड रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।